नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप एसआईपी के इन्वेस्टर हैं या एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको ये कन्फ्यूजन है कि मैं किस तरीके के फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करूं जहां पर मुझे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकें, और उस फंड के फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पर अगर आपको क्लियर नहीं कि किस तरीके से मैं उसे देखूं, चेक करूं कि किन चीज़ों पर मुझे गौर करना चाहिए अगर हम किसी भी फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको आज की इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखें, बीच में आप स्किप मत करें। अगर आप कोई पॉइंट मिस करते हैं तो आपके लिए भी कंफ्यूजन जो अभी है वो आगे भी बना रहेगा, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आप पूरी वीडियो देखें तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्कीम के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप प्लान करके चल रहे हैं तो आपको इक्विटी फंड्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इक्विटी फंड्स थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि अभी तक का जो रिटर्न्स दिया है फंड्स ने वो आगे भी परफॉर्म वैसी तरीके से करेंगे। हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स भी होते हैं कि अगर हम एसआईपीस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसा हमें अजम्पशन नहीं करना चाहिए कि फ्यूचर में इतना रिटर्न्स मुझे मिलेगा या नहीं। तो मेरा तो यही ओपिनियन होगा कि अगर अभी तक किसी फंड्स ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देते हैं तो कम से कम जो अभी तक का कंसिस्टेंसी रही है जिन फंड्स की, तो उतना तो रिटर्न्स वो आने वाले समय में भी देंगे, क्योंकि लोगों का अब एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जो रुझान है, जो उनका भरोसा है, अब बढ़ रहा है। तो ज़्यादा अगर इन्वेस्टर्स आएंगे, ज़्यादा फंड्स में ग्रोथ होगी, तो आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एसबीआई के इक्विटी फंड्स के जितने भी फंड्स हैं उन सभी फंड्स के रिटर्न्स और कौन कौन से फंड्स हैं उनके बारे में आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, अभी हम इक्विटी फंड्स के अंदर एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के जितने भी फंड हैं उन सभी फंड्स के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको इनके जो रिटर्न्स हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल, और अभी तक का जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है क्या इनके रिटर्न्स रहे हैं, ये आपको 4 कैटेगरी में रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और हर फंड्स के आपको यहाँ पर नाम दिखेगा कि कौन सा फंड है और अभी कितनी एज हो चुकी है, यानी कि कब से ये फंड मार्केट में चल रहा है और उनकी एनएवी के रेट्स क्या हैं। मिनिमम आप कितने रुपए से मंथली एसआईपी किस फंड में स्टार्ट कर सकते हैं, यह आपको देखने का मिलेगा, और अभी तक का क्या परसेंट्स इनका रिटर्न का रहा है। तो हम जो रिटर्न्स अभी देखेंगे 1 साल, 3 साल और 5 साल का नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग होगी एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से होगी। तो अभी तक का जिस फंड्स का कितना परफॉर्मेंस रहा है ये देखेंगे। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड की अगर बात करें तो जैसा इस फंड का 14 साल से अभी इस मार्केट में है और 19.94 यानी कि 20% का रिटर्न्स इस फंड ने अभी तक का दिया है। अगर इसी को हम 5 ईयर का देखेंगे तो 21.88% का यानी कि 22% का रिटर्न है। और अगर 3 साल का देखें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न है, 30% का रिटर्न अभी तक इसने दिया है। अगर 1 साल का देखें तो 14.38% का। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न नहीं देखने वाले हैं, हम ओवरऑल अभी तक का क्या रिटर्न है ये देखेंगे। इसके अलावा आपको एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, और ये फंड अभी मार्केट में 24 ईयर्स से चल रहा है, और इसकी एनएवी के रेट सेंस अभी का देखें तो 280 रुपये का है, और इस फंड में अब आप 500 रुपये से मिनिमम एसआईपी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका अभी तक का जो रिटर्न है 18.98%, यानी कि 19% का इसका रिटर्न अभी तक का रहा है। तीसरा फंड है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, और ये पिछले 19 साल से मार्केट में फंड है,
और इसकी जो एनएवी के रेट हैं 264 रुपये। और इस फंड में भी आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और इस फंड ने भी अभी तक का जो रिटर्न दिया है 18.55% का रिटर्न्स दिया है, यानी कि 18.5% का रिटर्न इस फंड ने भी दे चुका है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर फंड देखेंगे तो मैक्सिमम एसबीआई का जो है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, और लोगों का काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भरोसा रहता है इस फंड के अंदर। ये पिछले 18 साल से मार्केट में है और इसके एनएवी के रेट हैं 179 रुपीज़ के, और ये भी 500 रुपये के अंदर से आप मिनिमम इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। 16.65% का रेगुलर के अंदर इसका रिटर्न्स है। दोस्तों इसके बाद आता है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड ने पिछले 30 साल से मार्केट में है और 294 रुपये के इसके एनएवी के रेट हैं। इस फंड में भी आप 500 रुपये से मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और 15.77% का इसका रिटर्न है। इसके बाद है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों ये फंड भी 24 ईयर से है मार्केट में। 282 रुपये के इसके एनएवी के रेट हैं। मिनिमम 500 रुपये से आप इसमें भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। 15.71% का इस फंड के अंदर भी रिटर्न्स है। इसके बाद एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज फंड, लास्ट 24 ईयर से ये फंड है और 244 रुपये के एनएवी के रेट हैं। 500 रुपये मिनिमम आप इसके अंदर भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और 15.4% का इसका भी रिटर्न है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, लास्ट 24 ईयर से 155 रुपये की एनएवी है। मिनिमम 500 रुपये से आप इसमें भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और 14.85% का रिटर्न इस फंड के अंदर भी है। एसबीआई लार्ज कैप मिड कैप फंड, लास्ट 30 ईयर से ये फंड है और अभी तक का इसका जो ओवरऑल रिटर्न्स है 14.6% का। मिनिमम 500 रुपये से आप इसके अंदर भी अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड, ये भी लास्ट 4 ईयर से है। ये रिसेंटली अभी पिछले 4 साल से फंड है और नया लॉन्चिंग है इस फंड की। 500 रुपये से इसमें भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके एनएवी के रेट काफ़ी कम हैं, 19.24 रुपीज़ का, और ये फंड भी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। 14.56% का रिटर्न अभी पिछले 4 साल का इस फंड का रहा है। एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड, ये लास्ट 29 ईयर से फंड है। 330 रुपये के एनएवी रेट है। मिनिमम 500 रुपये से आप एसआईपी स्टार्ट करा सकते हैं। 14.43% का इसका भी रिटर्न अभी तक का रहा है। एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड, लास्ट 32 ईयर से ये मार्केट में है और 183 रुपीज़ के एनएवी के रेट है। मिनिमम 500 रुपये से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। 14.14% का इसका रिटर्न है। एसबीआई डिविडेंड एल्ड फंड, ये रिसेंटली अभी नया फंड है जो कि अभी साल भर भी नहीं हुए हैं। रिसेंटली इस फंड को अभी लॉन्च किया है एसबीआई ने। काफ़ी रिस्की फंड है और 12.95 यानी कि 13% का अभी तक ये रिटर्न्स दे रहा है। दोस्तों इसके अलावा भी एसबीआई के कई और फंड हैं जिनका अगर आप रिटर्न देखेंगे तो थोड़ा कम रिटर्न है, जो कि 12 पॉइंट के अप्रॉक्स रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर आप एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को देखेंगे, या एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड है जो 12.44% का रिटर्न्स है, और एसबीआई मैग्नम कोमा फंड, ये भी 11.64% का रिटर्न है। एसबीआई ब्लू चिप फंड 11.56% का है, और एसबीआई मल्टी कैप फंड 10.85% का। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 7.97% का है, और एसबीआई पीएसयू फंड में 5% का रिटर्न है। तो अगर आप लास्ट के 5 से 6 फंड्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी के जितने भी फंड हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स हैं। सभी के अंदर 15% का अप्रॉक्स रिटर्न है। तो आप 15 से 17% का अगर रिटर्न लेकर के चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देने वाले इसके अंदर आपको फंड्स मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्या आपकी प्लानिंग है, कितने रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने समय तक चलाना चाहते हैं, आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको जो भी इसके अंदर फंड्स समझ में आए आप उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी फंड्स का आप फंडामेंटल एनालिसिस कराना चाहते हैं, उसके अंदर आप देखना चाहते हैं,
कि क्या उसके एक्सपेंसेस रेशियो है, क्या उसके फंड के AUM है, कौन उनके फंड मैनेजर हैं, किन कैटेगरीज के अंदर कंपनीज में इस फंड को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर परचेस करते हैं तो उनमें आपका पैसा लगता है। ये सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे भी कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं, और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।